यहाँ बालकों को खतरा है, इसलिए अब गोकुल में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पहले पूतना आई, फिर सक्टासुर आया, और अब ये यमलार्जुन के वृक्ष गिरे, तो हमको ये गांव छोड़ना चाहिए। नंदराय जी अड़ गए कि नहीं छोड़ेंगे। मेरी जन्मभूमि है, पितृभूमि है, मातृभू है, कर्मभू है, मेरे पूर्वज यहाँ रहे, कुल देवता पितृदेवता, मैं गोकुल छोड़कर कहां जाऊं। नंदराय जी ने कह दिया जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। लेकिन उपनंद जी ने बहुत समझाया। उपनंद जी ने कहा कि नंद जी, इस भूमि से आपको प्रेम है, ये प्रणाम है, लेकिन शास्त्रों ने दो कारणों से जन्मभूमि छोड़ने की आज्ञा दी है। या तो जीविका संकट में हो, या तो जीवन संकट में हो। तो जीवन के लिए या जीविका के लिए परदेश जाया जा सकता। और यहाँ जीविका का तो कोई संकट नहीं है, लेकिन हमारे दोनों बालकों के जीवन संकट में, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए जाना चाहिए। बोले कहाँ? बोले एक दिव्य पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, उसके पास ही यमुना जी बहती है, वहीं तलहटी में हम अपनी बस्ती बसा लेंगे, वहीं वृक्षों के फल मिल जाएंगे, वहीं हमारी गायें चर लेगी, और उस क्षेत्र को वृंदावन कहते हैं, तो वहां हम बस्ती बना ले। उपनंद जी का परामर्श मान लिया गया, और ये नंद गांव, गोकुल गांव पूरा का पूरा वहां वृंदावन में शिफ्ट हो गया। गोकुल अब चले गया पूरा उठकर वृंदावन में, इसलिए दोनों भूमि को प्रणाम करके जय जयकार करो। बोलो गोकुल धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। गोकुल है आहार की भूमि, इसलिए यहां जितनी चर्चा भागवत में हुई सब आहार संबंधी हुई है। वृंदावन है विहार की भूमि, फिर आगे आएगी मथुरा, वो है संहार की भूमि, और अंतिम दिन आएगी भागवत में, वो है द्वारका, वो है परिवार की भूमि। आहार की चर्चा गोकुल में हुई है, विहार की चर्चा जितनी होगी वृंदावन में होगी। इसलिए विहार देखना हो तो वृंदावन का देखना। इसलिए आपने कभी गोकुल बिहारी की नहीं जय बोली होगी, आपने कभी मथुरा बिहारी की जय नहीं बोली होगी, कभी आपने द्वारका बिहारी की जय नहीं बोली होगी। बिहार है तो केवल कहां? वृंदावन में। इसलिए श्रद्धा से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान गोकुल बिहारी नहीं कहलाए, मथुरा बिहारी नहीं कहलाए, क्योंकि गोकुल और मथुरा में तो भगवान ने विहार किया ही नहीं, मथुरा में संहार किया है। लेकिन विहार का अर्थ है चलना, और विहार का एक और अर्थ है हमारे यहां, विहार का अर्थ है सामूहिक जीवन। गोकुल नितांत व्यक्तिगत जीवन है, जब आप व्यक्तिगत रहते तब कैसे जीते वो गोकुल है, और समूह में आप तब कैसे जीते। देखिए समूह आपको बहुत प्रभावित करता है, यही तो हमारा नवग्रह का सारा विज्ञान है। इंडिविजुअल तो शनि भगवान भी बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअल सूर्य भगवान भी अच्छे हैं, लेकिन दो आमने सामने आ जाए तो इंडिविजुअल चंद्र भी अच्छे, मंगल भी अच्छे, लेकिन दोनों एक घर में बैठ जाए तो ये जो आप एलायंस पर विचार करते हो ना राजनीति में, ये नौ ग्रहों का एलायंस ही है। अब देखना आप कितने प्रसन्नता से कथा सुन रहे हैं। अगर आपका कोई अजीज जिसको आप बहुत प्रेम करते हो वो आ जाए तो आप दौड़ के लेके आएंगे, बैठेंगे और फिर कथा सुनेंगे, तो आपका आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आप जिसको नफरत करते हैं वो इस सभा में आ जाए तो आप धीरे से पवन जी गगन जी से पूछोगे कि खुद आ गया कि पत्रिका दी थी। अब आप तो सुनने के लिए आए ना, लेकिन कोई आता है या कोई जाता है तो आपको प्रभावित करता है। यही विहार है। हम समूह में जब भी रहते हैं पूरा समूह हमें प्रभावित करता है। इसलिए यही विहार है कि आपका व्यक्तिगत जीवन अलग है। देखो इंडिविजुअल बहू बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल सास भी बहुत अच्छी है, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता झगड़ा क्यों हो रहा। कभी कभी दो व्यक्ति इंडिविजुअल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दोनों का मिलना कभी कभी, और इसलिए आप व्यक्तिगत जीवन कैसा जीते अपने कमरे में दरवाजा बंद करके वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी में महत्वपूर्ण यह कि आप सामूहिक जीवन कैसा जीते।
इसलिए गोकुल की उतनी कीमत नहीं है जितनी वृंदावन की, क्योंकि हम है ही सामूहिक। मैं बहुत आग्रह करता हूं कि बायोलॉजिकल विचार कीजिएगा और सोशल फिगर। बायोलॉजिकल धारणा कहती है कि आप 2 के माध्यम से आए हो, और सोशल साइंस कहता है कि 4 के कंधों पर जाओगे। हम ना एकाकी आए हैं, ना हम एकाकी जा सकते। इसलिए समाज में कैसे जीना, बस जिसको ये आ गया उसकी जिंदगी सफल है। और वृंदावन यही सिखाता है कि सामूहिक जीवन कैसे जिए। दूसरी मैंने मीमांसा की थी पिछली कथा में कि जब आप व्यक्तिगत साधना करते हैं तब आप गोकुल में होते हो, जब आप सामूहिक साधना करते हो तब आप वृंदावन में। भगवान ने गोकुल में एक भी लीला में किसी को शामिल नहीं किया। उन्होंने ऊखल बंधन में अकेले बंधे, दाऊजी नहीं बांधे गए। सक्तासुर को अकेले अपने चरण से उद्धार दिया, दाऊजी को नहीं बुलाया गया। पूतना का दूध पिलाते दाऊजी कहां गए थे पता ही नहीं उन दिन। पूतना का उद्धार अकेले किया। तो जब आप व्यक्तिगत साधना करते हैं तब आप गोकुल में होते हैं, जब आप सामूहिक साधना करते हैं तब आप वृंदावन में। दोनों की अपनी अपनी कीमत है, दोनों का अपना अपना महत्व है। मैं ये भी नहीं कहता कि व्यक्तिगत साधना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे यहां 2 दृष्टि है। कुछ महापुरुषों ने कहा कि भोजन, भजन और शयन ये नितांत एकांत मांगते, लेकिन दूसरी धारणा कहती कि नहीं, भोजन, भजन और शयन ये आनंद तब देंगे जब सामूहिक। बोलो, घर में भोजन करो उसका आनंद है कि भंडारे का आनंद है? भजन सामूहिक है, शयन भी सामूहिक है। शयन जिन दिन एकांत हो जाएगा सृष्टि रुकना बंदा बंद हो जाएगी। ये सृष्टि ही सामूहिक शयन की परिणति है। जिन दिन हम शयन को भी एकांत कर देंगे तो सृष्टि का विस्तार ही रुक जाएगा। इसलिए बहुत दोनों पक्ष पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए दोनों में अति मत जाइए, दोनों का मध्य मार्ग अपनाइए। और दोनों का मध्य मार्ग जब अपनाएंगे तो जिंदगी में भगवान ने गोकुल को भी आनंद दिया, भगवान ने वृंदावन को भी आनंद दिया।